का क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, मेनली हमने बक्कल कैविटी के अंदर दो पार्ट पढ़े हैं, दो आपके टिथ और टंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक आपको पढ़नी है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, फोर्थ है आपकी पैनक्रियाज, और फिफ्थ है आपकी लीवर। तो ह्यूमन के अंदर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। ठीक है, तो ये आपकी जितनी भी ग्लैंड है, आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये आपकी कैसी ग्लैंड है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब होता है 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना जो सिक्रेशंस है वो सिक्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। वाइल अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से अपना जो सिक्रेशन है वो सिक्रेट करती है ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रेट करती है। ठीक है, तो आपकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो आपकी सारी कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट एक जो ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज, ये आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। बट डाइजेस्टिव ग्लैंड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ओनली पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे पांचों डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो फर्स्ट जो आपकी ग्लैंड है वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, बात करें सलाइवरी ग्लैंड के नंबर की बात करें तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो उसके क्या होते हैं, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, 3 पेयर, या फिर हम बात करें 6, 3 पेयर है तो एक पेयर के अंदर 2 होते हैं, तो 6 आपकी क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्लैंड के क्या होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है, और टोटल कितने होते हैं आपके, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बताया 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप की होती है। तो कौन कौन से 3 टाइप होते हैं, एक होते हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है आपकी सबलिंगुअल, और थर्ड है आपकी सब मैक्सिलरी। और सब मैक्सिलरी को हम सब मैंडिबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड है आपकी सब मैक्सिलरी, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सब मैंडिबल के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड आपकी क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और ये प्रेजेंट होती है बिलो द ईयर। आपका जो ईयर है उसके बिलो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपका जो चिक होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिलो द ईयर इन चिक। ठीक है, सबलिंगुअल की बात करें तो आपकी जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये आपकी स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये आपकी प्रेजेंट होती है बिलो दी टंग। ठीक है, तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, आपके ईयर के बिलो प्रेजेंट होती है। तो ईयर के बिलो प्रेजेंट होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, आपके चिक के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और आपकी जा के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है आपकी स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, थर्ड है आपकी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल ग्लैंड, और ये प्रेजेंट होती है आपकी
इन जो आपकी जा के अंदर प्रेजेंट होती है, आपकी जो मैंडिबल जा है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई इसका हमने नाम रखा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल आपकी क्या है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। इसके अलावा हम बात करें आपकी जब पैरोटिड ग्लैंड होती है इसके अंदर एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड, उसको हम जानते हैं मम्प्स के नाम से। ठीक है, मम्प्स जिसको हम हिंदी में कन्फेड के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कन्फेड होता है तो यहाँ पे जो ईयर के बिलो का जो साइज होता है वो स्वेलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। किस पार्ट के अंदर? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मम्प्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कन्फेड कहते हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ी सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। लार्जेस्ट आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, आपके ईयर के बिलो चिक के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर वायरल इन्फेक्शंस को हम मम्प्स की डिजीज के नाम से जानते हैं। सबलिंगुअल आपकी स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, प्रेजेंट होती है टंग के बिलो। और थर्ड है आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड जिसको हम सब मैंडिबल के नाम से जानते हैं और ये आपकी जा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके सिक्रेशंस को हम जानते हैं सलाइवा के नाम से। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम जानते हैं सलाइवा के नाम से। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवा। और ये जो सलाइवा है ये कंटेन रखता है, कंटेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होती है म्यूसिन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन H2CO3। ठीक है, म्यूसिन प्रेजेंट होती है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, थायोसाइनेट आयन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंटेन होता है सलाइवा के अंदर वाटर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन एटसेट्रा। जैसे बाइकार्बोनेट आयन का फंक्शंस की बात करें तो बाइकार्बोनेट क्या करता है? आपका जो फूड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, फूड न्यूट्रलाइजेशन। आपका जो फूड है उसको न्यूट्रलाइजेशन करने का काम करता है आपका बाइकार्बोनेट आयन। ये आपकी सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, आपकी स्टोमच के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपका बाइकार्बोनेट आयन होता है, बट इसका फंक्शन आपको याद रखना है। सभी जगह इसका फंक्शन क्या होता है? फूड को न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर होता है आपका म्यूसिन्स प्रेजेंट होता है और ये म्यूसिन्स क्या होता है? आपका लुब्रिकेंट की काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। आपका जो फूड है उसको लुब्रिकेट, जैसे मैं एक वेसल्स की बात करूं, उस वेसल्स के अंदर मैं किसी भी चीज को मूव कराना है, आपके फूड पार्टिकल को मूव कराना है, तो मूव अगर वो लुब्रिकेशन नहीं होगा, अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो उसको लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका म्यूसिन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फूड है उसकी बोलस फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? आपकी म्यूसिन्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका लाइसोजाइम। आपका जो लाइसोजाइम है ये आपका एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल होता है। आपकी जो बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल को क्या करता है? हाइड्रोलाइज करने का काम। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज। ठीक है, आपकी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम आपका एंटीबैक्टीरियल है। आपके फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उनकी सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। दैट्स व्हाई आपका जो लाइसोजाइम है वो एक्ट करता है एज ए आपका इम्यूनिटी में। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी का काम करता है, क्योंकि आपके फूड के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनको किल करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई आपका जो लाइसोजाइम है वो कैसे काम करता है? आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, इसी वजह से जैसे आपने सुना भी होगा कई पर्संस को कि कुछ पर्संस के अगर चोट लग जाती है तो कहते हैं कि सलाइवा लगा लो अपने आप, क्योंकि सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका लाइसोजाइम। और यही लाइसोजाइम आपके जो कट है वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उनकी सेल वॉल को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम है उसका फंक्शन क्या है? आपका इम्यूनिटी में फंक्शन काम होता है। ठीक है, आपका जो थायोसाइनेट होता है ये आपका क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है ये भी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सलाइवा है इस सलाइवा के अंदर
ठीक है। इसके अलावा आपका जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर आपकी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। और इम्यूनोग्लोबिन भी कौन सी टाइप होती है आपकी, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। आईजीए आपकी कैसी होती है, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन। आपका जितना भी सिक्रेशंस होता है, जैसे हम स्लाइवा की बात करें, हम टीयर की बात करें, हम म्यूकस की बात करें, आपकी म्यूकस के अंदर, स्लाइवा के अंदर, टीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी आईजीए इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन्स को एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो आपकी एंटीबॉडी होती है जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपका जो स्लाइवा है उसके अंदर आईजीए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मेन चीज आपको याद रखनी है डाइजेशन के अंदर, वो स्लाइवा के अंदर आपका प्रेजेंट होता है आपका स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, टाइलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्लाइवा है कंटेन रखता है एक सिंगल एंजाइम जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं क्योंकि आपको मेन याद रखना है, क्योंकि स्लाइवा का फंक्शन हमें मेन पढ़ना है डाइजेशन में होता है। ठीक है, तो आपकी जो स्लाइवा है वो सिक्रेट करता है स्लाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। और जो आपका स्लाइवरी अमाइलेज है ये हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा आपका स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो आपके स्लाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको स्लाइवा के नाम से जानते हैं। स्लाइवा के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। ये बायोकार्बोनेट आयन हेल्प करते हैं आपके फूड के जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। म्यूसिन्स लुब्रिकेशंस का काम करता है, फूड बोलस का काम करता है, फूड को स्वेलो करने में काम करता है। ठीक है, लाइसोजाइम आपका एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपको लाइसोजाइम क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका थायोसाइनेट आयन। आपके थायोसाइनेट आयन है ये आपके एंटी माइक्रोबियल होते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल। इसके अलावा आपके स्लाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये आपकी सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सिंगल अमाइनो एंजाइम प्रेजेंट होता है स्लाइवा के अंदर, वो आपका स्लाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। और आपका जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। इसके अलावा हम बात करें पीएच की बात करें तो स्लाइवा का जो पीएच होता है वो आपका होता है 6.8। ठीक है, क्योंकि आपके एंजाइम्स आपको पता होता है आपके स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एनवायरमेंट में काम करते हैं। अगर उनका एनवायरमेंट चेंज कर दें, हम पीएच को चेंज कर दें, तो आपका एंजाइम का जो फंक्शंस है वो आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपके जो स्लाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन है, वो वर्क करते हैं पीएच 6.8 पे। ठीक है, तो स्लाइवा का जो पीएच होता है आपका 6.8। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है आपकी, वो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट हमने स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ी, टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, और स्लाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम क्या कह रहे हैं, स्लाइवा, और स्लाइवा के अंदर आपके क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये प्रेजेंट होते हैं आपकी गैस्ट्रिक एपिथेलियम में, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक एपिथेलियम। आपका जो स्टोमच होता है, स्टोमच के अंदर जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसके अंदर आपकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट टाइप की जो सेल्स है वो है आपकी गोबलेट सेल। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट सेल है जो आपको याद रखनी है, गोबलेट सेल। ठीक है, इसको हम म्यूकस सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपकी जो गोबलेट सेल है, म्यूकस सेल है, ये आपकी सिक्रेट करती है म्यूकस को। ठीक है, जैसे हमने बात करा आपकी जो म्यूकस है, आपकी म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती है, आपकी म्यूकस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती है, और आपकी म्यूकस आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। बट जो फंक्शंस होता है एवरीवेयर म्यूकस का क्या होता है, सिमिलर फंक्शंस होता है। ठीक है, जैसे हम नोज की बात करें तो नोज में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको एंट्रैप्ट करने का काम करता है। तो आपकी एक तो क्या कर रहा है, ये आपके माइक्रोब्स को
माइक्रोब्स को क्या करना है, एंट्रैप्ट करने में, उनको पकड़ने में हेल्प कर रहा है। जैसे एक चिपचिपा सा आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, आपके माइक्रोब्स है, उनको क्या करने का काम करेगा, एंट्रैप्ट करने का काम करेगा। सेकंड जो फंक्शंस होता है, ये आपकी स्टोमच है, स्टोमच की जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है उसको HCl से डिग्रेड होने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका HCl एसिडिक है, तो एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, उसकी मेम्ब्रेन डिजोल्व ना हो जाए एसिडिक से, तो HCl से क्या करता है, प्रिवेंटेशन प्रोवाइड करता है आपके गैस्ट्रिक को, आपके स्टोमच को। ठीक है, हेल्प इन गैस्ट्रिक लेयर विद HCl। ठीक है, HCl से आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनको क्या करता है, हेल्प करता है कि वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेल थी आपकी गोबलेट सेल, म्यूकस सेल्स क्या सिक्रेट करती है, आपकी म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक है, तो और म्यूकस का जो फंक्शन होता है, एक तो इम्यूनिटी के अंदर फंक्शन होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रही है, एंट्रैप करने का काम कर रही है। सेकंड इसका जो फंक्शन है, ये आपका जो पेरिस्टाल्सिस है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करती है, फैसिलिटेट करने का काम करती है। ठीक है, एक क्या फंक्शन है इसका, ये HCl से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट जो सेल है वो है आपकी पेरिटल सेल्स। सेकंड जो है आपकी वो है पेरिटल सेल, और इसी को हम ऑक्जेंटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपकी जो पेरेंटल सेल है, पेरिटल सेल्स है और ऑक्जेंटिक सेल है, ये दो सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। एक तो ये सिक्रेट करता है आपका HCl, और दूसरा ये सिक्रेट करता है आपका कास्टिक फैक्टर। ठीक है, आपके जो कैस्टल फैक्टर्स हैं उनको क्या करने का काम करता है, ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, वो आपकी पेरिटल सेल्स, जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, और आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो सिक्रेट कर रही है आपका HCl और आपका कैस्टल फैक्टर्स। अब हम HCl के फंक्शंस की बात करें तो HCl क्या करता है, आपके जो फूड है, फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, आपने जो फूड ईट किया उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। सेकंड, आपके फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने का काम कौन करता है, आपका HCl। तो मल्टीपल फंक्शंस है जो हम डाइजेशन का जब हम प्रोसेस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, उसमें हम देखेंगे कि HCl का फंक्शंस क्या होता है। अभी हम दो मेन फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एक तो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शंस क्या है, किल माइक्रोब्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी करता है आपका HCl। ठीक है, तो आपका फूड सॉफ्ट करने में और माइक्रोब्स को क्या करने में, किल करने में हेल्प करता है। सेकंड है आपका कैस्टल फैक्टर। जो कैस्टल फैक्टर है, इसका फंक्शंस क्या है, ये हेल्प करता है आपका जो विटामिन B12 है, आपका जो B12 विटामिन है, इसको क्या करने में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैस्टल फैक्टर हेल्प इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और आपका जो विटामिन B12 है, B12 जो विटामिन है, ये हेल्प करता है आपकी इरिथ्रोपोइसिस में। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं हम, RBC सेल्स को, तो RBC सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका सेकंड है आपकी पेरिटल सेल, जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। दो सिक्रेशन सिक्रेट करता है, एक HCl, दूसरा आपका कैस्टल फैक्टर। HCl हेल्प करता है फूड को सॉफ्ट करने में, और आपका सेकंड जो फंक्शंस होता है वो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। कैस्टल फैक्टर क्या करता है, आपका जो विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और विटामिन B12 है वो क्या करता है, आपके इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, आपके जो RBC है उसकी फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं आपकी बॉडी में आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वो आपकी क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। अगर आपकी ऑक्जेंटिक सेल डीएक्टिवेट हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स अराइज होंगे, तो सिम्टम्स क्या अराइज होंगे, अगर आपकी ऑक्जेंटिक सेल्स आपकी डीएक्टिवेटेड है तो आपका कैस्टल फैक्टर रिलीज नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में कैस्टल फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो आपकी बॉडी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका विटामिन B12 आपकी इरिथ्रोपोइसिस नहीं कर पाएगा, आपकी RBC की फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगी, और पर्सन के अंदर RBC फॉर्म नहीं होगी तो वो उसके अंदर एक डिसऑर्डर काज होगा जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो साइंस में कुछ ऐसी अप्रोच होती है कि अगर ये सेल्स आपकी बॉडी में डीएक्टिवेट है या अब्सेंट हो तो क्या फंक्शंस होगा, क्या डिसऑर्डर्स काज होगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी पेरिटल सेल्स डीएक्टिवेटेड है तो पर्सन्स को क्या होगा, एक डिसऑर्डर होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सेकंड है आपकी पेरिटल सेल्स, दो सिक्रेशन सिक्रेट कर रही है आपकी, एक तो है आपका HCl, सेकंड है आपका कैस्टल फैक्टर, थर्ड है आपकी पेप्टिक सेल। थर्ड जो टाइप की सेल है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर वो है आपकी पेप्टिक सेल। इसको हम चीफ सेल के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम जानते हैं जाइमोजन सेल के नाम से। ठीक है। तो थर्ड टाइप की जो सेल है वो आपकी पेप्टाइड सेल, इसको हम चीफ सेल के नाम से और जाइमोजन सेल के नाम से जानते हैं। इसको जाइमोजन सेल्स के नाम से क्यों जानते हैं, जाइमोजन। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड की, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो थर्ड टाइप की जो सेल्स होती है वो होते हैं आपकी पेप्टाइड सेल, पेप्टिक सेल्स, जिसको हम चीफ सेल के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम जाइमोजन सेल्स के नाम से जानते हैं। इनको हम जाइमोजन सेल्स क्यों कहते हैं, सेल्स दैट फॉर्म्स एंजाइम इन इनएक्टिव फॉर्म। ऐसी सेल जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, जाइमोजन सेल्स के नाम से जानते हैं। तो सेल दैट फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। तो आपके जो इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई हम पेप्टाइड सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, जाइमोजन सेल्स के नाम से कर रहे हैं। अब हम बात करें आपकी जो पेप्टाइडिक सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, एक ये सिक्रेट करती है, जैसे हमने बताया जाइमोजन सेल्स है तो क्या सिक्रेट करती है, प्रो एंजाइम सिक्रेट करती है। ठीक है। जैसे आपका प्रो पेप्सिनोजन। ठीक है। तो आपके जो भी जाइमोजन्स है उसके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो प्रीफिक्स के लिए यूज किया जाता है, या तो इसको हम पेप्सिनोजन लिखूं, पेप्सिनोजन। तो भी मैं बात कर रहा हूं आपके इनएक्टिव जाइमोजन की बात कर रहा हूं, आपके इनएक्टिव एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, या फिर मैं प्रो पेप्सिनोजन वर्ड कर रहा हूं तो भी मैं क्या बात कर रहा हूं, आपके जाइमोजन एंजाइम की बात कर रहा हूं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो प्रो एंजाइम्स है इनके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो सफिक्स जो आपके लास्ट में लगते हैं, एक होता है आपके प्रीफिक्स जो आपके फ्रंट में लगते हैं। तो जो जाइमोजन्स होते हैं, जो प्रो एंजाइम्स होते हैं, उनके प्रीफिक्स में वर्ड लगता है आपका प्रो। ठीक है। उनके फ्रंट में क्या लगता है, आपका प्रो वर्ड लगता है। मींस किसी भी एंजाइम्स के आगे प्रो वर्ड लिखा हुआ है मींस वो आपका कैसी फॉर्म है, आपकी प्रो एंजाइम्स है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है। वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपके इनएक्टिव किसी भी एंजाइम के आगे अगर आपका प्रो वर्ड लिखा हुआ है मतलब वो आपका एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। या फिर सफिक्स उसके पीछे क्या लगो, ओजन लगाओ। ठीक है। तो ओजन जो वर्ड लगता है वो किसके पीछे लगता है, आपके इनएक्टिव एंजाइम के लगता है। तो प्रो एंजाइम्स के लिए सफिक्स वर्ड यूज होता है ओजन और प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है आपका प्रो। ठीक है। तो नेक्स्ट सेल थी आपकी पेप्टाइड सेल्स जो सिक्रेट करते हैं आपकी जाइमोजन, प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजन। ठीक है। आपका जो पेप्सिनोजन है, प्रो पेप्सिनोजन है, आपके इनएक्टिव एंजाइम है जो आपके प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका प्रोरेनिन। ठीक है। तो प्रोरेनिन है, प्रोपेप्सिन है। तो आपका जो प्रोरेनिन है वो क्या करता है, इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो आपके 0 से लेके आपके 2 से लेके 5 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर प्रोरेनिन एंजाइम रिलीज होता है इन्फेंट्स के अंदर। ये क्या करता है, जो आपका मिल्क जो प्रोटीन्स होती है, आपकी जो मिल्क प्रोटीन कैसिन होती है, रेनिन होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, आपका एंजाइम रेनिन हेल्प में करता है। बट आपकी पेप्टाइड सेल्स कैसा एंजाइम रिलीज करती है, आपका प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में करती है प्रो रेनिन एंजाइम। ठीक है। तो आपके पेप्टाइड सेल्स जाइमोजन्स होती है, प्रो एंजाइम्स को रिलीज करती है, और प्रो एंजाइम्स आपके कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और प्रो एंजाइम के लिए सफिक्स वर्ड यूज होता है आपका ओजोन और प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है आपका प्रो। ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कुछ वर्ड, जैसे आप मैथ एथ प्रो, तो आपके जो मैथ का मतलब होता है एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट। तो इसी तरह आपके जो प्रो एंजाइम्स हैं उनके लिए कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड यूज किए जाते हैं। सफिक्स वर्ड ओजोन लग रहा है मींस आपका इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट है, प्रीफिक्स प्रो लग रहा है तो भी आपका क्या है,
आपका एंजाइम क्या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपका जो ASC है, अभी किसी भी वर्ड के पीछे आपका ASC लिखा हो तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। जैसे प्रोटीएज की बात करें, लाइपेज की बात करें, तो ASC आपका जो सफिक्स लगता है वो आपके एंजाइम्स के लिए लगता है। नेक्स्ट जो सेल होती है वो होती है आपकी G सेल। ठीक है, फोर्थ जो सेल्स होती है वो होती है आपकी G सेल। ठीक है, G सेल सिक्रेट करती है एक सिंगल हार्मोन जिसको हम जानते हैं सिक्रीटिन के नाम से। ठीक है, G सेल सिक्रेट करती है हार्मोन, एंजाइम सिक्रेट नहीं करती। सिक्रीटिन क्या है आपका, हार्मोन। ठीक है, G सेल सिक्रेट ए हार्मोन नेम सिक्रीटिन, और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो आपकी फोर्थ आपकी G सेल्स जो क्या सिक्रेट कर रही है, एक हार्मोन सिक्रेटिन, और सिक्रेटिन का फंक्शंस क्या है, ये स्टिमुलेट कर रहा है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 4 टाइप की सेल पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी गोबलेट सेल। ठीक है, गोबलेट सेल क्या सिक्रेट कर रही थी, आपका म्यूकस सिक्रेट कर रही थी। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी आपकी ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, पेरिटल सेल जिसको हम कह रहे थे, और आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल थी वो सिक्रेट कर रही थी आपका HCl, और सेकंड क्या सिक्रेट कर रही थी, आपका कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, कैस्टल फैक्टर रिलीज कर रही थी। ठीक है, तो आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपकी गोबलेट, सेकंड है आपकी ऑक्जेंटिक, थर्ड है आपकी पेप्टाइटिक सेल, और फोर्थ है आपका G सेल। अब हम बात करें आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बताया था सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन क्या कहलाता है, आपका सलाइवा। और सलाइवा क्या कंटेन रखता है, हमने देखा था थायोसाइनेट, बाइकार्बोनेट आयन, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे, वाटर प्रेजेंट थे, लाइसोजाइम प्रेजेंट था, इम्यूनोग्लोबिन A प्रेजेंट थी। इसी तरह आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन रखता है, क्या पीएच प्रेजेंट होते हैं, वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जैसे हमने सलाइवा की पीएच बताई थी 6.8 पीएच होती है। ठीक है, तो अब हम बात करें, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स पढ़ ली, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जूस के बारे में बता दें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक HCl प्रेजेंट होता है, कैस्टल फैक्टर प्रेजेंट होता है, और आपका प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और आपकी म्यूकस प्रेजेंट होते हैं आपकी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन रखता है, पहले तो हम पीएच की बात करें तो आपके जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका जो पीएच होता है वो होता है आपका 1.8। सलाइवा का पीएच क्या था आपका 6.8, तो सलाइवा गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो आपका है 1.8। आपका जो गैस्ट्रिक जूस है ये कंटेन रखता है आपका HCl, क्योंकि आपकी पेरिटल सेल से क्या सिक्रेट कर रही है, आपका HCl सिक्रेट कर रही है। ठीक है, बट हम बात करें जैसे आपका ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम, और आपका गैस्ट्रिक एपिथेलियम डिफरेंट आपके जो ट्रांसपोर्टर है उसके हेल्प से क्या करता है, आपके हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और आपके क्लोरीन आयन को रिलीज करता है। और ये आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन आपका जो स्टोमच का जो ल्यूमन होता है उस ल्यूमन के अंदर आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, HCl की फॉर्मेशन करता है। तो आपकी जो पेरिटल सेल्स थी आपके जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम के अंदर जो प्रेजेंट थी वो डायरेक्ट HCl के फॉर्मेशन नहीं करती, वो क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है और क्लोरीन आयन को रिलीज करती है ल्यूमन के अंदर, और ये बाद में ल्यूमन के अंदर क्या होता है, आपके HCl के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। और आपकी जो गैस्ट्रिक जो एपिथेलियम है ये आपकी कवर्ड होती है एक लेयर से जिसको हम क्या कह रहे हैं, म्यूकस लेयर। और म्यूकस कौन रिलीज कर रहा था, आपका गोबलेट सेल्स। आपकी म्यूकस सेल्स क्या रिलीज करती है, आपकी म्यूकस। तो हमने बताया था म्यूकस का फंक्शन एक तो आपका आपकी जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है उसको प्रिवेंट करता है आपका HCl से। अगर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड डायरेक्ट पीएच आपका HCl फॉर्म करे तो आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो लेयर है वो आपकी बर्न हो जाएगी आपके HCl के कारण, क्योंकि आपका HCl कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। दैट्स व्हाई आपका जो HCl है वो आपके डिफरेंट आपके जो ट्रांसपोर्टर है उसके हेल्प से हाइड्रोजन रिलीज किया जाता है, क्लोरीन रिलीज किया जाता है, वो आपके ल्यूमन के अंदर क्या करता है, HCl की फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
आपके ल्यूमन में फॉर्म कर रहे हैं, अब आपका HCl फॉर्म हो गया और आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रिवेंटेशन प्रोवाइड कराएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपकी कौन, म्यूकस लेयर। तो म्यूकस का फंक्शंस क्या होता है, एक तो आपका लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है, सेकंड क्या करता है, ये प्रोटेक्शंस करता है गैस्ट्रिक एपिथेलियम की, किससे, HCl से। और आपका HCl आपकी जो पेरिंटल सेल से डायरेक्ट HCl के फॉर्मेशंस नहीं करती, वो क्या करती है, अपने ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन को रिलीज करते हैं और वो ल्यूमन में क्या करते हैं, आपके HCl की फॉर्मेशंस करते हैं। अगर मान लो बाई चांस कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाए, उन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन आयन को म्यूकस और आपकी गैस्ट्रिक एपिथेलियम के बिलो में रिलीज कर दिया, तो आपका जो HCl है वो बीच में बनेगा। अब आपकी गैस्ट्रिक एपिथेलियम क्या हो सकती है, आपकी डेस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस टाइम पे HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा आपका बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। ये बाइकार्बोनेट आयन अब क्या करेगा, जो मिडल में आपका HCl बन रहा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है कैसे आपका बाइकार्बोनेट आयन हेल्प करता है, कैसे आपकी म्यूकस हेल्प करती है, जो प्रेजेंट होती है आपकी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, तो आपकी गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो आपका 1.8 होता है और इसके अंदर क्या होता है, आपका HCl प्रेजेंट होता है, आपकी पेरिटल सेल्स सीक्रेट कर रही है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, आपका अभी बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका कैस्टल फैक्टर प्रेजेंट होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा इसके अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, आपका जो लिपिड है आपके फैट मोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच 1.8 होती है, HCl होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, आपका कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है और आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका आपके प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रो एंजाइम्स जो आपकी जाइमोजन सेल से रिलीज हो रहे थे, प्रोरेनिन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो ग्लैंड थी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स के बारे में पढ़ा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपकी 2 ग्लैंड कंप्लीट हो गई है आज, आपकी सलाइवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड।